रामचरितमानस के अनुसार कि तब भव मूल भेद भ्रम नासा। भ्रम भ्रम तो विधि भेद, ब्रह्मा की सृष्टि भेद है इसमें, तो अभेद ज्ञान फिर अभेद बोध, इसको थोड़ा सा प्रकाशित करिए तो। देखिए, जब भी कोई रचना होती है, कोई भी चीज़ जो रची जाती है या कोई भी चीज़ आपको जो दिखती है अपनी इंद्रियों से, ये सब रचना ही है। जितनी चीज़ें दिखती हैं और जितनी भी चीज़ें दिखती हैं जिसको आप महसूस करते हैं आँख से या कान से या नाक से या स्वाद से या त्वचा से, ये सब भेद ही बतलाती है। परंतु ये जो भेद बतला रहे हैं, इस भेद के मध्य में भी संबंध है। जैसे कि हवा है, हवा और हमारे बीच में संबंध है, पानी से हमारे साथ संबंध है, अन्य वनस्पतियों से संबंध है, अन्य पशु पक्षियों से संबंध है। यह जो संबंध है हम लोग के बीच में, वह अभेद है। हमको इन संबंधों को जानना है, यह भेद के बीच में अभेद को जानना है। और जब हम उस संबंध को जानेंगे कि हम लोग के अंतर प्रवाह क्या है, मतलब दोनों संबंधों का जो मूल जड़ है उसको जानना है, उसको जानना है। भेद तो जो है, जो हमको इंद्रियों से जो दिखता है वो भेद है, लेकिन इनके बीच में जो अंतर प्रवाह है, हाँ, जो कि सभी प्राणियों में और सभी सब में एक रस है, सभी पदार्थों में। अगर हम उसको जान गए, महसूस कर लिए, तो हम भेद में अभेद महसूस कर लिए, तब हमको साकार और निराकार दोनों का बोध हो गया एक साथ। और तब वह जो भेद हो गया, उसी को कहते हैं कि इसको परम ज्ञान हुआ। और अगर भेद नहीं हो पाया, अगर वह बोध नहीं हुआ, खाली भेद में हम रह गए, तो फिर देखिए स्वामी जी बतौला है ना, तो वहाँ जो ब्रह्मा की जो रचना है, कहते हैं ना हमेशा बतिया वही है। रामचरितमानस में यह है, वही पूजनीय प्रिय परम जहाते सब माने राम के नाते। स्वामी जी कल हटौने बतिया कुछ करते, उन्हीं के नाते सभी लोग, सभी जीवों के जीना था। हाँ, उनके साथ भी संबंध हो गए। इसीलिए क्या है, सनातन धर्म में सभी चीज़ का सम्मान है और सभी चीज़ को हम लोग पूजते हैं, क्योंकि सभी जो है ईश्वर रूप ही है और सभी ईश्वर रूप हैं, सभी राम रूप ही है। हाँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा असुदुर्लभः। हाँ, एक वासुदेव ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। इस चीज़ को जानने वाला ही जो है वह महात्मा है। और यह जो भेद है, यह बहुत बड़ा भेद है। अन्य जो मत वाले हैं, उन मत वालों से यह भेद बहुत बड़ा भेद है। और यह जो चीज़ समझ जाएगा, ये समझ लीजिए कि वो परम ज्ञान को उपलब्ध होगा। हाँ, भेद की समाप्ति है ब्रह्म की ज्ञान। हाँ, भेद समझ में आ गया तो हाँ, भेद में अभेद आपको समझ में आ गया, और अभेद कैसे भेद हो जाता है ये समझ में आ गया। ये दोनों दिशाओं से समझ में आ जाना चाहिए। अभेद कैसे भेद हो गया और भेद में कैसे अभेद है। हाँ, यदि यह नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आर्य समाज वालों से मैं पूछता हूँ, कहीं कहीं भेंट होती है, विवाद भी होता है इस विषय पर, कि वे कहते हैं ये जो है शिवलिंग है, ये चूहा है, ये अक्षत है। हाँ, तो शिव जी नहीं बचा पा रहे हैं चूहे से अपने को, तो हम लोग को क्या बचाएंगे, ऐसा उनका तर्क होता है। हाँ, तो मेरा कहना है कि ये जो शिवलिंग है वह, और ये चूहा, ये अक्षत, ये बेलपत्र, ये सब तो शिव ही है, सीढ़ी सब शिव हैं। शिव के सिवाय और क्या है, फिर इसको बचाने का क्या मतलब है। हाँ, जब सब शिव है तो शिव से क्यों बचाएगा, किससे बचाएगा, वो तो बेतुकी बात है। तो उनको भेद में अभेद समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए उनके सामने ये प्रॉब्लम खड़ा है। उनके लिए यह प्रॉब्लम है कि यह एक जड़ है और यह एक चेतन है, और उनको वो बिल्कुल सर्वथा भिन्न मानते हैं, जबकि सर्वथा भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं। भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं। जड़ भिन्न है, चेतन भिन्न है, यह जरूर है, लेकिन सर्वथा भिन्न नहीं है। वे किसी न किसी बिंदु पर एक भी है। तो वह जहाँ पर एक है, जहाँ पर चेतन जड़ हो गया है या जड़ चेतन हो गया है, उस बिंदु को ही जो महसूस करता है वही ज्ञानी होता है। जो नहीं महसूस कर पाता वो कहता है ये जड़ है, ये चेतन है, ये साकार है, निराकार है। लेकिन निराकार में साकार कहाँ है ये आपको जानना चाहिए, और साकार में निराकार कहाँ है ये जानना चाहिए।
साकार कैसे निराकार हो गया ये जानना चाहिए, और साकार से निराकार कैसे होता है ये जानना चाहिए। जब आपको ये पता है तो फिर आपको ज्ञान है, अन्यथा नहीं ज्ञान। इसीलिए वे वहाँ पर फंसते हैं। जीव और ब्रह्म, जीव जो हाँ। संबंध रखा है उसके जीव हो गया ब्रह्म। जब तक आपको देखिए, मोटे तौर पर ज़्यादा नहीं बात याद रखनी, सिर्फ 2 बात याद रखनी, मात्र 2। जो 2 बात याद रखेगा उसको समझ लिए कि सब चीज़ का क्लियर हो। मैं सबको ये बताता हूँ, सिर्फ आप 2 चीज़ याद रखें। एक चीज़ क्या कि ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं, बस एक चीज़ याद रखिए, समझ गए। बाकी चीज़ हम भूल जाइए। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि यह अस्तित्व अनंत है। दूसरी क्या है? ये अस्तित्व जो है अनंत है। ये अस्तित्व अनंत है, यानी इसका कहीं अंत नहीं है, इसकी कहीं सीमा नहीं है। एक चीज़ याद रखिए। दूसरी चीज़ याद रखिए कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। अगर आप ये 2 चीज़ याद रखें, बाकी सब भूल गए, एकदम सही। अगर आप इन 2 को छोड़ दिए तो आप इतना जान लीजिए कि आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा प्रश्न कि आप उलझ जाएंगे, आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इस्लाम के साथ यही प्रॉब्लम आती है, ईसाइयत के साथ यही प्रॉब्लम आती है, या अन्य जो भी मतावलंबी है उनके साथ यही समस्या आती है। कोई अनंत मानता है तो एक कैसे जो है सिर्फ ईश्वर है वह नहीं मान पाता है। शास्त्र में हम लोग का ईश्वर एक है कहीं नहीं कहा गया है, सदैव कहा गया है ईश्वर एक मेव है। एक और एक मेव में अंतर होता है। एक मेव का अर्थ होता है केवल, सिर्फ, यानी सिर्फ वासुदेव है और कोई नहीं। तो जो यह समझ गया वह तो सही है, और जो उसको गिनती में ले आएगा, मुसलमान क्या किए हैं, पता अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तो वे ये फिर अल्लाह को सीमित कर देते हैं ना, एक के दायरे में, एक संख्या में सीमित कर दिए। अब आपका अल्लाह 2 नहीं हो सकता, 3, 4 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि वो 2, 3 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर है कि ईश्वर जो है अनंत है और ईश्वर एक में। एक में तो उसकी संज्ञा हो जाएगी, अनंत में कोई संज्ञा नहीं। वन और वननेस में, इंग्लिश में है वन शब्द एक है और एक है वननेस। वन और वननेस, वननेस का मतलब होता है कि बस केवल वही है, अकेला, और उसके सिवाय कुछ नहीं। जब आप उसके सिवाय कुछ भी मानेंगे ना तो उसकी सीमा तो हो ही नहीं जाएगी। अब मान लीजिए कि ईश्वर ये नहीं है, उदाहरण के लिए यह ईश्वर नहीं है, ईश्वर मैं हूँ, ये ईश्वर, तो हमारी सीमा वहाँ समाप्त हो गई ना, जहाँ से ये शुरू होता है हमारी सीमा वहाँ समाप्त हो गई, तभी तो इसका नाम अलग होगा। इसका मतलब हो गया कि मैं असीम नहीं हूँ। फिर मेरी ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है कि ईश्वर असीम है, वो गलत हो जाएगा। ईश्वर असीम तभी हो सकता है जब उसकी कहीं कोई सीमा ही नहीं। अगर ईश्वर को अलग मानेंगे और जीव को अलग मानेंगे ना, तो ईश्वर कभी भी अनंत नहीं होगा और वो कभी भी सही नहीं होगा। जीव सदैव ईश्वर के अंतर्भूत होना चाहिए, इसीलिए उसको अंश कह दिया जाता है, लेकिन वो अभी कहना सही नहीं है। कहा गया ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहते हैं ना, तो इस जो ईश्वर का एक अंश मान लेंगे उसको, तो एक अर्थ में समझाने के लिए तो ठीक है यह, लेकिन सही अर्थ में ठीक नहीं। एक जमींदार भ्रमित चल रहा हर घड़ी की उनका मेरे अंश जब भय तो अपूर्ण हो गई ना। लेकिन देखिए महाकाश और घटाकाश, घड़ा है उसमें भी आकाश है, तो घटाकाश उसको कहेंगे, इसी ये घड़ा है, ये घटाकाश और वो उसके अंतर्गत ही है, वही एक अंश जो है, उसके बाहर नहीं है। अंश कहना तो तो गलत हो जाएगा। तो अगर बाहर हो जाएगा ना, तब तो वो माइनस हो जाएगा, तब तो बाहर नहीं ना है। वो बाहर नहीं हो सकता है। अंश नहीं होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अंश नहीं है, इसलिए समझाने के लिए वास्तव में अंश नहीं है। अगर कोई एक बूंद है, मान लीजिए सागर है, उसके एक बूंद है, तो हम बूंद को जब अलग करते हैं सागर से ना, तभी हम कहते हैं कि वो अंश है। लेकिन मान लीजिए कि हम जो अलग करने वाले हैं, अगर हम भी वो बूंद ही होते, हम भी पानी ही होते, और जहाँ अलग कर रहे हैं वो आकाश में अलग किए ना उसको हम, तभी तो वो बूंद अलग दिखा। वो आकाश भी मान लीजिए पानी ही होता, तब क्या होता? उस कल्पना को करके देखिए कि वो जो सागर है वो तो पानी है ही, जो आकाश है जहाँ उसको हम अलग कर रहे थे वो भी पानी ही है, और हम जो अलग करने वाले थे हम भी पानी ही है। तो फिर वो अंश क्या होता? क्या वो अंश नहीं होता, वो हर ही हर होता, वो हर ही हर होता, क्योंकि वो सारा हर होता, वो सिर्फ
भगवान ही भगवान है ना। हाँ, फिर वो अंश नहीं होता। अनंत से कोई चीज निकाल नहीं सकते हैं, कहीं साफ अनंत है। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे फिर वो अनंत कहाँ रह जाएगा? और वो निकलेगा कैसे? कोई जगह नहीं है निकालने का। कोई जगह नहीं, जगह भी उसी के अंतर्गत है सब। उसी के अंतर्गत निकालने वाला भी उसी के अंतर्गत है। जगह है ही नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना, आपको सिर्फ दो बात याद रखनी, एक कि अनंत है, दूसरा किस केवल वह व्यापक है, व्याप्त है, व्याप्त है। वो कोई चीज़ बाकी फिर नहीं रह जाता है ना। जब अनंत है तो फिर क्या कुछ समझाने बाकी के लिए रहेगा? व्यापक व्याप्त है, व्याप्त में किसी एक में है ना व्याप्त। अगर आप कहेंगे व्याप्त है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कुछ लोग ये भी उदाहरण देते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कह दें कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ऐसा कहते हैं ना लोग, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि फिर जगह ईश्वर नहीं। इसका अर्थ फिर ऐसा हो जाए, अगर हम कहेंगे कि ईश्वर हमारे कण कण में है, तो इसका मतलब हो जाएगा कण ईश्वर नहीं, होगा कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में हूँ, तो इसका अर्थ हो गया कि कमरा अलग है, मैं अलग हूँ। मैं कमरे में तो हूँ, लेकिन कमरा मैं नहीं हूँ। बात समझ रहे हैं? हाँ, हम तो, हाँ। तो उसका अर्थ ऐसे है ना। तो इसीलिए कण कण कहना सही नहीं है। वो एक किसी को, एक मोटी बुद्धि वाले को समझाने के लिए तो ठीक हाँ, है, मोटी। लेकिन जो बारीक बुद्धि वाला है वो बिल्कुल गलत पकड़ लेगा कि ये गलती वही है। कण से अलग है। हाँ, ये कण अलग है और ये अलग ये है। अलग है, इसका कण भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर नहीं है, कण भी ईश्वर है। हाँ, हाँ, जैसे कि देखिए व्यापक व्याप्त है, जो व्यापक है और जिसमें व्याप्त है, व्यापक विश्व व्यापक मतलब दोनों, जिसमें व्याप्त है व्यापक हाँ सुना, एक मिनट सुना। अखंड अनंता अखंडा अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ये परमात्मा का ज्ञान का है, बल का है, क्रिया रूप का है, अस्वरूप भूत का है, दिव्य शक्ति है, कुल जाने के चाहिए। परमात्मा का ज्ञान, बल, क्रिया रूप, स्वरूप, भूत कुल जाने के चाहिए। व्याप्त में दिखाई दे रहा है, हमें तुम्हें दिखाई दे रहा है, मतलब लग रहा है अखंड अनंता। हम और आप हैं, ऐसा लग रहा है ना, तभी तो ज्ञान महसूस हो रहा है। अगर अभिन्नता नहीं होगी, अभिन्नता नहीं होगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर भिन्न नहीं हो सकते हम लोग, तो फिर वह जो है वह सर्वशक्तिमान नहीं कहलाएगा, वो दोष हो जाएगा उसका। यदि वह भिन्न नहीं हो सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान का मतलब है कि जो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखिए, जो चाहे सब कुछ हो सकता है। जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए ये सब है, जिसके द्वारा ये सब है, जो स्वयं ही सब कुछ है, हाँ। उस तत्व स्वरूप आत्मा को नमस्कार है। हाँ, बहुत सही कहा है। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्र यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। लेकिन हम कहना योग वासिष्ठ का पहला है, जो सबका है, जो सब में है, जो सर्वत्र है, जो सदा है, अनंत है, कुल मिला के पारस भैया हमके ई लगत है, सुनत हुआ है भैया, हमारे तो यह समझ में आवत है, जैसे गंगा जी का पानी है, हाँ तो गंगा जी का पानी ना, और जब तनी हवा चलला तो वो पनिया ऊपर नीचे होखे लगा, तो ओके भिन्नता में हमन का डाल दे दिया, ओकर नाम दे दिया लहर। लेकिन लहर है का पनिया न है, लेकिन नाम दे के ओके भिन्न करत दिया कि ना, लेकिन वास्तव में वो पनिया। तो हम के समझावला कि जल में मिल के जल हो जाए या दूध में मिल के दूध जाए, तो हूँ हमेशा निरंतर आवाज उनका भी मिलल आवाज, तो हूँ वह हो जाएगा। वह बतिया हम कहते कहाँ से बदलू एकता है हुआ खाली मिलाने के हाँ पनिया, लेकिन नाम डाल कर की लहर है। हाँ, उसमें असल में क्या भेद हो जाता है, असल में हम लोग जो है ना पूरे अनंत अस्तित्व को यथार्थ रूप में उसका उदाहरण नहीं दे सकते। सच्चाई तो ये है कि उदाहरण नहीं दिया सकता। उदाहरण है या नहीं है? हाँ, उसका उदाहरण बन ही नहीं सकता। उदाहरण तो सदैव सापेक्ष में होता है ना, समझाने के लिए होता है एक दूसरे के सापेक्ष में। जैसे मान लीजिए कि लहर वाला उदाहरण जो है, तो लहर पानी तो है, लेकिन उसमें लहर में क्या है कि एयर का फोर्स है, उसमें ऊर्जा का स्तर अलग हो गया है। और जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, वो अभी एक पानी है, लेकिन यथार्थ में वो पानी नहीं है, उसमें तापमान का अंतर है और प्रेशर का अंतर है। तापमान अलग अलग है ना, तभी तो वो बर्फ़ है। तो उसमें एक फैक्टर जो है जिसको कि हम लोग नज़रअंदाज कर दिए हुए हैं, वो है तापमान, उसको हम नज़रअंदाज कर दिए हैं। और इस वजह से हम लोग अज्ञानता बस कह रहे हैं कि बर्फ़ और पानी एक ही है। एक ही नहीं है वो,
उसमें तापमान अलग है, वो तापमान हमारी नज़र में नहीं आ रहा है, हम उसकी गिनती नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अभी अधूरी समझ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बर्फ़ है, पानी है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है वो, उसमें तापमान डिफरेंट है, उसमें प्रेशर अलग है, इसमें प्रेशर अलग है। जब दोनों का प्रेशर भी वही रहेगा, तापमान भी वही रहेगा, तो फिर वो वैसा ही रहेगा। लेकिन जल पानी का नाम तो ऊर्जा का स्तर में अंतर अगर आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि ये एक है, लेकिन एक नहीं रहेगा। और तो ये बताइए, जैसे परमात्मा मन क्रम वचन अगोचर इंद्रिय से पार, मोटे तौर पर जो मैंने बता दिया ना, इसीलिए तो मैंने बताया कि आपको ये 2 चीज़ खाली याद रखनी है, बाकी चीज़ आप सब समझ जाएंगे। एक कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, तो चाहे मन कर्म वचन कुछ भी रखिए, सब ईश्वर है। सब क्रोध भी ईश्वर है। क्रोध से लोग कहते हैं मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, क्रोध को छोड़ दो। हाँ, मुक्त हो जाओ जो कहते हैं वो तो कुछ ठीक है, लेकिन जो कहते हैं छोड़ दो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भी ईश्वर है, उसको छोड़ना क्या है। और मुक्त हो जाने का मतलब यह नहीं है कि उसको रहित हो जाना। मुक्त होने का मतलब होता है कि सहित से कुछ ऊपर चले जाना, उससे कुछ विराट हो जाना, उसको सूक्ष्म हो जाना, उससे परे हो जाना। क्रोध भी ईश्वर है, काम भी ईश्वर है, लोभ भी ईश्वर है, मोह भी ईश्वर है, ये सभी ईश्वर हैं। और जब इन सभी को आप देखेंगे तो फिर आपको क्रोध के प्रति कोई क्रोध नहीं आएगा, कोई नहीं है। ईर्ष्या के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होगा, लेकिन सबको हिंसा के प्रति कोई विद्वेष नहीं होगा। ठीक है, ये सब जो हैं समान रूप से स्वीकार हो। अमूमन आदमी क्या करता है कि ईश्वर के सिर्फ जो है करुणा रूप को, प्रेम रूप को, सहयोगी रूप को पसंद करता है, ईश्वर के रौद्र रूप को पसंद नहीं करता है, विध्वंस रूप को पसंद नहीं करता है। अपने पसंद से हम लोग ना वो करते हैं, तो हम लोग जो है रौद्र रूप के आराधना यदि नहीं करना चाहते हैं, या कभी करते हैं तो भूले भटके करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, अन्यथा हमें तो उसको भी तो ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम जितने प्रेम से ज़िंदगी को स्वीकार करते हैं, क्या उतने ही प्रेम से मृत्यु को स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। जितना प्रेम से हम स्वास्थ्य को स्वीकार करते हैं, उतना ही प्रेम से रोग को स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। रोग भी तो ईश्वर स्वरूप है, उससे हम बचने को ही करते हैं। स्वास्थ्य भी ईश्वर स्वरूप है, उससे हम बचने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम इस तरह का सेलेक्टिव हो जाएंगे, हमारा सेलेक्टिव जो माइंड है ना, ये सेलेक्टिव माइंड सदैव जो है हमको फंसाता है। जब तक हम सिलेक्शन करेंगे तब तक इसका मतलब है कि हमारे में भेद बुद्धि है। जब हम सिलेक्शन नहीं करते हैं, भेद बुद्धि समाप्त है, और वही यथार्थ बोध है। उसी को संभाव कहा गया है। संभाव का अर्थ यही है, जब हम रोग को भी स्वीकार करते हैं, स्वास्थ्य को भी स्वीकार करते हैं। ना हमें रोग से एलर्जी है, ना स्वास्थ्य से एलर्जी है, न इससे मोह है, ना उससे आकर्षण है, न इससे विकर्षण है, ना उससे विकर्षण है। ऐसी जब स्थिति होगी तब वो संभाव की स्थिति होगी। तो हम लोग अपने मन से अगर कोई सिलेक्शन करते हैं तो मन माफी करने की कोशिश करते हैं, जो कि अमूमन जिसको हम लोग ज़िंदगी समझते हैं उतने भर की होती है, और उसमें हम मृत्यु शामिल नहीं करते। और जो जो कारक जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं उसको हम लोग नहीं स्वीकार करते। ये अलग बात है कि नहीं करते, तो वही लोग हमको स्वीकार कर लेते हैं। हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे तो अभी तो मृत्यु आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे नहीं आएगी। हम बुढ़ापा स्वीकार नहीं करेंगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा ही, हम करें या ना करें, क्योंकि यह तो उसका स्वभाव है। लेकिन जिस समय हम स्वीकार कर लेते हैं दिल से ना, उस वक्त की बात अलग होती है। उस वक्त फिर हमें बुढ़ापा से या रोग से ऐसा कोई खत्म हो जाए, ऐसा कोई एलर्जी नहीं होता, तो ऐसा कोई विरोध नहीं होता। हम जानते हैं कि